सो आज खुदावंद ने मुझे जो कलाम दिया है, मैं काफ़ी दिनों से खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा है इसके मुतालिक, और मैं खुदा से कहता हूँ खुदा मुझे कुछ और दे, खुदा मुझे कुछ और दे। हर रोज़ खुदा डिफरेंट टॉपिक्स पे खुदा मुझे कलाम देता है और मैं आपके सामने बयान करता हूँ। लेकिन आज का कलाम जो है ये सिर्फ पहले जो कलाम होता है वो कलीसिया के लिए है, लेकिन आज का कलाम कलीसिया और खादम दोनों के लिए है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, कलीसिया के लोग भी और खादमुद्दीन भी, उसमें ऑफिसर भी, मजदूर भी, और उसमें छोटा भी, बड़ा भी, अमीर भी, गरीब भी, हर एक के लिए खुदावंद का कलाम इक्वल है। हर एक के लिए खुदावंद का कलाम दो धारी तेज तलवार है, जो बंद बंद गूदे गूदे नस नस से गुजर कर दिल के ख्यालों को जांचता है। इसलिए आज इस कलाम को पूरे ईमान के साथ हम रिसीव करेंगे जो खुदा आपसे कलाम करना चाहता है। बेशक आपने बहुत दफ़ा सुना है, बेशुमार दफ़ा पढ़ते हैं और सुनते हैं, लेकिन हर रोज़ जब आप एक ही कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हर रोज़ एक नए अंदाज के साथ आपके साथ बात करता है। कभी भी कलाम पुराना नहीं होता, कभी भी कलाम जो है वो बासी नहीं होता कि हाँ जी ये पुराना हो गया जी या आज नहीं हमने सुनना, नहीं। हर रोज़ खुदा का कलाम आपके लिए एक नई बरकत लेकर आता है। सो आइए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। अपने प्लीज़ माइक्स बंद कर दें। पास्टर इमरान साहब आपका माइक खुला है, माइक बंद कर दें ताकि सब लोग बड़े अच्छे तरीके से आवाज़ को सुन सकें और समझ सकें कि आज का कलाम उनकी ज़िंदगी में क्या बरकत लेकर आया है। सो एज़ यूजुअल रोज़ की तरह हमारे साथ बहन रजनी है इंडिया से। हमारी कुछ बहनें हैं जो प्रॉपरली उर्दू को नहीं समझ सकती, सो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस कलाम को वो मेरे लिए और ग्रुप के लिए ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38 आयत, लूक चैप्टर 6 वर्स 38। सिर्फ एक ही आयत पढ़नी है, सो प्लीज काइंडली जरा आप सिस्टर जी पढ़ दें। जी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। खुदा उनके कलाम के वसीला से हम सब पर उसकी बरकत हो। आमीन। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब जो आज का कलाम का टॉपिक है वो है खुदा से बरकत पाना, खुदा से बरकत पाना। और ये सिर्फ बरकत कलीसिया के लोगों की ज़रूरत नहीं है कि कलीसिया के लोग सिर्फ बरकत पाएं, बल्कि इस बरकत की खादमों को भी ज़रूरत है। खुदा के लोग जो आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कलीसिया को चला रहे हैं, चर्चेस चला रहे हैं, ये बरकत उनको भी ज़रूरी है कि उनको भी बरकत मिले। सो गौर से सुनिएगा कि आज खुदा उनका कलाम क्या सिखाता है हमें। लिखा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। सबसे पहला बाइबल का असूल, खुदा उनके कलाम का असूल जो है वो बरकत पाने का सबसे पहला असूल ये है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब जब देने की बारी आती है, जब देने की बात आती है, जब खुदा के खादम कलाम करते हैं तो कलीसिया और शायद बहुत सारे लोगों के दिलों में एक ही बात आती है कि जब देने की बात आई है तो चंदे की बात आई है, पैसे रुपए की बात आई है, तो शायद ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पास जब एक आदमी, बड़ा अमीर आदमी निकोदेमुस आया तो उसने कहा कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा के हुक्मों पर अमल कर, चोरी ना कर, जना ना कर, और हर तरह की बुरी बात से बाज रह, और कोई ना कोई का गरीबों की मदद कर। ये सारे जो खुदा के हुक्म हैं इन पर अमल कर। तो उसने कहा मैं तो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता हूँ, मैं तो चोरी भी नहीं करता, मैं ज़ना नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, गुनाह नहीं करता, और पड़ोसी की चीज़ का लालच नहीं करता, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं करता, मैं तो सारे इन हुक्मों पर अमल करता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा फिर तुझे एक और चीज़ की ज़रूरत है। अगर तू हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनना चाहता है, अगर हमेशा की ज़िंदगी में जाना चाहता है, तो फिर एक चीज़ की कमी तेरे अंदर है। अपना सब कुछ बेच दे और गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। मेरे अजीज हो, आप जानते हैं, आप सब खादिम हैं, खादमाएं हैं, आप जानते हैं कि वो शख्स वहां रुका नहीं। जब उसने देखा कि ये मुझे तो कहा गया है कि अपना खजाना, अपना पैसा रुपया, अपना धन दौलत बांट दे और गरीबों में दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, तो वो शख्स नाराज होकर, शायद परेशान होकर वो चला गया, क्योंकि वो बड़ा अमीर आदमी था। मेरे अजीज हो, हमें खुदावंद को जब देने की बात आती है तो पैसे को एक साइड पर रख दें,
کیونکہ پیسہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. پیسہ آپ کو زندگی میں داخل نہیں کر سکتا. پیسہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دلا سکتا. کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، جبکہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر ہم پیسے کو لے کر کیوں اتنے چنتت ہوتے ہیں؟ پیسے کو لے کر کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ شاید خدا کا خادم بات کر رہا ہے دینے کی، تو صرف پیسے کی ہی بات ہے، پیسہ ہی دینا ہے. اس لیے یہ شاید پادری صاحب دہ یکی مانگ رہے ہیں، شاید پادری صاحب چندہ مانگ رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ کہا گیا ہے اور میں نے نہیں آئندہ سے چرچ جانا. پادری صاحب تو پیسوں کی بات ہی کرتے ہیں. تو اس بات کو پہلی بات تو یہ کہ ذہن سے بالکل ریموو کر دے، رائٹ ناؤ ابھی ریموو کر دے. تب آپ خدا کے کلام کو سیکھیں گے کہ جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر پیسے کو چھوڑ دیں. اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اس اصول کو یاد رکھنا ہے. پورے میسج میں ہم اسے ریپیٹ کرتے رہیں گے. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اب جب دینے کی بات آتی ہے تو 3 چیزیں ہماری زندگی کے بڑی اہم ہیں جو پیسوں سے بھی پہلے بہت ضروری ہیں. کلام میں لکھا ہے جب ہمیں خدا کو دینا ہے تو ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. تن، من اور دھن. 3 چیزیں ہیں. تن آپ کا جسم ہے اور دھن آپ کا دولت اور پیسہ روپے اور من آپ کا دل ہے. لیکن ہم پیسے روپے کو اینڈ میں رکھتے ہیں. تن اور من 2 چیزیں ہم سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ کا جسم. خدا کہتا ہے اپنا تن، اپنا جسم مجھے دے دے. وہ جسم جو میری ہیکل ہے. کرنتھیوں میں لکھے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خداوند کا روح تمہیں بسا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا تو میں اسے برباد کروں گا. خداوند کتنا کرودت ہوتا ہے، خداوند کتنا غصے میں آتا ہے. جو اس نے ہیکل اپنے رہنے کے لیے بنائی ہے، جو ہیکل اس نے اپنے اٹھنے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے، اس ہیکل کو ہم سگریٹ، نشہ، شراب اور طرح طرح کے گناہ سے برباد کر دیتے ہیں، اسے بالکل ختم کر دیتے ہیں. اور کلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ انسان ہوتے، اگر آپ کا گھر کو برباد کرے تو آپ اسے مارنے تک جاتے ہیں، آپ اسے برباد کرنے تک جاتے ہیں. اور خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ جو اس ہیکل کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں گا، کیونکہ یہ خداوند کے رہنے کی جگہ ہے. خداوند کے رہنے کی جگہ ہے اور ہم اسے اپنے اس ہیکل میں آنے نہیں دیتے. ہم اسے دروازے کے باہر رکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے دیکھ وہ تیرے دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، لیکن ہم دروازہ نہیں کھولتے. ہم اس کے لیے اپنا وقت نہیں دیتے. ہم اپنے دھن کو، اپنے بدن کو اس کے لیے دیتے نہیں ہیں، بلکہ اپنا بدن ہم دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم دنیاوی محنت اور مشقت کے لیے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، اور اس کو وقت نہیں دیتے. جو مالک ہے اسے ہم اس بدن میں، اس ہیکل میں، اس مقدس میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ہم اپنی عیش و عشرت میں ہیں. سب سے پہلی بات ہے ہمیں دینے کی ضرورت جو ہے خدا کو، وہ اپنا کیا ہے جی؟ تن، اپنا بدن، اپنا جسم، اپنی زندگی خداوند کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس بدن میں آئے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے، ہماری سوچیں تبدیل کر دے، ہمارے خیال تبدیل کر دے. میرے عزیزو، جب خدا آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کی سوچیں، آپ کے خیال اور آپ کے حالات بدل جاتے ہیں. آپ کا وقت بدل جاتا ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کی زندگی میں آنے والی تمام رکاوٹیں، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں اپنا رخ چینج کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ کا سنبھالنے والا اور آپ کا مالک، آپ کا لیڈر، آپ کا رہنما آپ کے ساتھ ہے. وہ طوفانوں کو روکنے والا ہے، وہ مصیبتوں اور پریشانی کو آپ کی زندگی سے ریموو کرنے والا ہے. اس لیے جب وہ آپ کے بدن میں ہے، آپ کی اس ہیکل میں موجود ہے، تو پھر آپ کا بدن کسی بیماری سے مبتلا نہیں ہو سکتا، کوئی ایول اسپرٹ سے چھو نہیں سکتی، کوئی مصیبت اور پریشانی، غربت اور تنگ دستی اور بیماری سے چھو نہیں سکتی، کیونکہ وہ بڑا ہیلر، وہ مالک، وہ آنر اپنے گھر میں موجود ہے. تو پھر کوئی طاقت آپ کو چھو نہیں سکتی. اس لیے اسے اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیں، اسے اپنی زندگی میں آنے دیں، تاکہ آپ کا آپ کا بدن جو ہے، آپ کا جسم جو ہے، اسے پوری طرح سے اپنے اندر فیل کرے، محسوس کرے. میں آج صبح آپ کی بات آپ کو بتاتا ہوں. مارننگ ٹائم میں 5:30 بجے، 5:45 بجے اٹھتا ہوں اور پھر پرسنل پریئر کرتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ دعا میں بیٹھتا ہوں. تو 5 بجے سے پہلے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کچھ اور طرح کے خیالات، میرے ذہن میں کچھ اور چیزوں کی منصوبہ بندی آ رہی تھی. تو میں نے دعا کی، خداوند ابھی میں اپنے بستر پر ہوں اور میں تیرے لوگوں کے ساتھ رفاقت کرنے کی ہوں، تو اے پاک روح تو میری رہنمائی کر. میرے ذہن میں جو دنیاوی چیزوں کے خیال آ رہے ہیں، دنیاوی فکروں کے خیال آ رہے ہیں، خدا ان کو ریموو کر رائٹ نو ان دا نیم آف جیزس. اور خداوند تو میرے ساتھ کلام کر. اور خداوند نے اسی وقت جب خداوند کے روح نے مجھے چھوا
तमाम ख्यालात मेरे जहन से निकल गए और 1 घंटा मेरे बिस्तर पर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया और मेरी रहनुमाई की। शायद मेरे जहन में कलाम कुछ और था, मैं कुछ और बयान करना चाहता था, मैं कुछ और आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन ये कलाम जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की। मुझे कहा कि ये मेरे लोगों के साथ शेयर कर, ये उनके लिए बायस बरकत होगा। तो मेरे अजीजों, आपको देने के लिए सबसे पहले जब आप खुदावंद को इस हैकल में दावत देते हैं तो आपके ख्यालात चेंज होते हैं, आपकी सोचें तब्दील होती हैं, आपका सोचने का अंदाज चेंज हो जाता है और होली स्पिरिट आपका जब कंट्रोल लेता है तो फिर आपका लेवल कुछ और होता है। इसलिए उसे अपनी जिंदगी में आने दे मेरे अजीजों। और कलाम में लिखा है कि जब हम देने की बात करते हैं सबसे पहले क्या है जी, हमें अपना बदन, अपना तन उसे देने की जरूरत है। और जब आप इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि आप अपना जिस्म उसको दे दिया है, क्योंकि जब आप अपना आप देंगे तो फिर आप गुनाह से बच सकेंगे। आप एक बात मैं सुन रहा था, एक बच्ची छोटी को 9-10 साल की है, हिंदू है, और वो प्रीच कर रही थी अपना मजहब, अपने प्रीचिंग कर रही थी। तो उसने एक बात बड़ी खूबसूरत कही। उसने कहा कि आप जब दिल की बात सुनेंगे और दिल आपको मजबूर करेगा, आपके जिस्म को, आपके बदन को, कि आपका बदन उसे प्रैक्टिकल एक्शन करे, क्योंकि दिल आपको जब कोई तहरीक देता है तो आपका जिस्म उसके ऊपर एक्शन करता है, उसके ऊपर अमल करता है, क्योंकि काम तो जिस्म ने करना ना। अगर आपका दिल कहता है, आपकी सोच कहती है कि हाँ चोरी कर ले, तो आपका हाथ, आपका दिमाग आपके हाथ को कमांड करेगा, हाँ ये चीज उठा लो, और वो उठा लेगा। और अगर आपके दिल में कोई ऐसी गलत बात, झूठी गवाही देने की आई है, तो आपका बदन, आपका दिमाग आपकी जुबान को कमांड करेगा कि इसके खिलाफ बोल दे। तो वो सारी चीजें आपका जिस्म जो है वो करता है आपके दिल के या आपकी सोच के मुताबिक। लेकिन जब आप अब दिल को कंट्रोल कर लेंगे, दिल की बात नहीं सुनेंगे जो आपको गलत तरीके से गाइड कर रहा है, तो वो आपका जिस्म जो है वो नहीं करेगा। और जब दिल की बात सुनना बंद कर देंगे तो एक वक्त आएगा कि वो खामोश हो जाएगा और आपको कोई भी गलत बात, कोई गलत डायरेक्शन आपको नहीं देगा। ऐसे कर, क्योंकि आपने उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। दुनिया में रहते हुए अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं, तो अगर आप किसी बंदे की बात नहीं सुनना चाहते तो आप उसको इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली खुद ही खामोश हो जाता है। इसी तरह ये फार्मूला अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाएं, अपनी सोच जो नेगेटिव है उसको कंट्रोल कर लें, आपके दिल को कंट्रोल कर लें, क्योंकि दिल जो है, कलाम में लिखा है, अगली बात जो है हम जो करने वाले हैं कि अपना मन, अपना बदन और उसके बाद अपना दिल खुदावंद को दें। पहली बात जो हमने दी खुदावंद को वो है अपना बदन, और उसके बाद अगली बात दिल, तन मन धन। सो मन की बारी आ गई है, दिल की बारी आ गई है। तो कलाम क्या कहता है? दिल बड़ा ला इलाज और हीलाबाज है। हालांकि ये तो गोश्त का लोथड़ा है, ये तो जस्ट खून सप्लाई करता है जिस्म को, लेकिन कलाम क्यों कहता है कि दिल ला इलाज और हीलाबाज है? दिल जो है हमें नई नई तहरीकें देता है। अगर हम दिल की बात सुनेंगे तो फिर हम कभी भी अच्छाई की तरफ बढ़ नहीं सकते, क्योंकि जब दिल कोई अच्छी चीज को देखता है, उसका दिल करता है मैं ये चीज ले लूं, मैं ये चीज ले लूं, मैं अपनी ऐशो इशरत के लिए ये ले लूं, मेरे लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, फलां चीज होने, फलाने बंदे के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, फलां के पास कोठी है, मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे अजीजों, वही बात है कि जब अपने दिल को कंट्रोल करेंगे जो हीलाबाज है, और इसका इलाज कोई नहीं है, इसका इलाज एक ही शख्सियत के पास है। और एक हम गीत गाते हैं ना, मेरे मन विच आ वस तू ते कंडियां दे ताज वालिया। जब हम उस यीशु को, जिसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर खून बहाया है, उसने कांटों का ताज पहना, उसने हाथों और पांव में कील ठकवाए और उसने सलीबी मौत गवारा की, मुझे और आपको खरीद लिया। जब हम उसे अपने दिल में आने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि वो दरवाजे पर ऑलरेडी खड़ा हुआ है, वो नॉक कर रहा है आपका दरवाजा, दिन रात आपके दरवाजे को खटखटा रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी जुल्फें जो हैं वो औस से तर हो चुकी हैं, मैं बाहर सर्दी में खड़ा हूं, इमसाल की किताब में लिखा है। तो मेरे अजीजों, हम अगर उसकी आवाज को इग्नोर करते रहेंगे तो शायद वो हमारे दिल के अंदर कभी नहीं आएगा, इस हैकल में कभी प्रवेश नहीं करेगा, इस हैकल में कभी नहीं आएगा, और हम कभी उन बरकतों को हासिल नहीं कर सकते जो वो देना चाहता है। मेरे अजीजों, अपने दिलों के दरवाजों को खोलें। सबसे पहली बात, अपना तन उसे दें, फिर उसके बाद अपना मन
खुदावंद के स्पर्पंत कर दे, उसको दे दे। खुदावंद ये तेरा है, तू इसमें रह। इसमें कांटे और जड़ी बूटियां और तरह तरह की हसदें, नफरतें, लड़ाइयां और झगड़े इस जो दिल में हैं, इस मन में हैं, खुदावंद तू अपने पाक लहू से पाक कर दे, क्योंकि तू ही पाक करने की कुदरत रखता है। कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की दवाई, कोई दुनिया का केमिकल आपके गुनाह और आपकी बदियों और बुराइयों को और आपके अंदर इन हसद और लड़ाई और झगड़े को कोई खत्म नहीं कर सकता सिवाय यीशु नाम के। और वो लहू जो उसने सलीब पर बहाया है, वही आपको रिहाई, मखलसी और छुटकारा दे सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपना तन खुदावंद को दे दें और उसे आने की इजाजत दें, अपना मन खुदा को दे दें, और फिर उसके बाद आखिर में बारी आती है पैसे की। अपना धन, अपना पैसा रुपया, जितना भी आप कर सकते हैं वो खुदावंद को दें। मैं आपको यहाँ पर लोगों की मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। मैं बचपन से लेकर अब तक जो मैं अपने माँ बाप से सीखा और ख़ुद अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, खुदा को देना यही सबसे बड़ी चाबी है बरकत की। अपना बदन दिया, अपना दिल दिया और अपना पैसा, धन अपना खुदा उनको दिया, यही बरकत की चाबी है। आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर लोग जो हैं बरकत हासिल करने के लिए कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बर्फों के अंदर खड़े होकर डोनेशन इकट्ठा करते हैं लोगों के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। और वो लोग, कई लोग अपना खाना एक टाइम का छोड़ देते हैं और एक खाने के पैसे बचा के वो गरीब मुल्कों के लिए चर्चिज में पैसा देते हैं कि हाँ जी ये पैसा उन लोगों को भेज दें। ये लोग बरकत पाते हैं। मेरी अपनी बेटी एक जो 20 साल की है, वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और रात को नाइट शिफ्ट करती है। आप यकीन करें कि 20 साल की बच्ची जो है वो 12 घंटे दिन में सारा दिन पढ़ रही है और फिर 12 घंटे रात को जॉब कर रही है। 24 घंटों के बाद अगले दिन वो सुबह 8 बजे आकर सोने के लिए आराम करती है। और फिर वो जब पैसे आते हैं तो सबसे पहले कार्ड मुझे देती है कि पापा जी ये दाई की काट लें अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये पैसा उनके साथ इंक्लूड करें। मेरे अजीजों, ये है बरकत। ये है बरकत लेने का तरीका। सिर्फ अपना मन दे दिया, अपना तन दे दिया, लेकिन पैसे को अपने पीछे छोड़ दिया, तो फिर कभी भी आप बरकत हासिल नहीं कर सकते। एक और चीज आपको बताऊं, बाहर के ममालिक के मिशनरी काम करते हैं। बाहर के लोग मिशनरी जाके पाकिस्तान में, इंडिया में और नेपाल में और नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, जहां जहां जाके काम करते हैं, तो क्या करते हैं, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में खादमों के लिए, मिशनरियों के लिए। और क्या होता है कि अगर 10 लाख रुपया या 1 लाख रुपया किसी काम के लिए आया है, तो हमने 10,000 रुपये खर्च किए और 90,000 हमने अपनी ज़रूरत के लिए खर्च कर लिया। तो फिर आपने अपनी जेब से तो कुछ खर्च किया नहीं है। अब आपके लिए गाड़ियां मुहैया की जा रही हैं, आपके लिए खाना मुहैया किया जा रहा है, और वो कौन कर रहा है? जो खादम, जो कोई भी शख्स बैठा है आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो बरकत भी वही ले गया। आपने क्या किया? उस गाड़ी पे बैठे, वहां जाके खाना खाया और तालियां बजाई और वापस घर आ गए। आपने अपना कुछ भी उसमें खर्च नहीं किया, आपने अपना कुछ भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो फिर बरकत अजीजों कैसे मिलेगी? बरकत तब मिलेगी जब आप अपना वक्त देंगे, जब अपना पैसा खर्च करेंगे, जब अपना दिल, तन, मन और धन खुदा उनको देंगे, तब आप बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, बरकत पाने के लिए सिर्फ एक ही तरीकाकार है, जैसा कि कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। भाई रूफत अपना माइक बंद कर दें प्लीज। भाई रूफत, पास्टर जुवेद साहब, थैंक यू सो मच, आप आए हैं। प्लीज माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दें ताकि आप खुदा उनके कलाम को अच्छे तरीके से सुन सकें। भाई रूफत साहब भी माइक बंद कर दें प्लीज। जी जी, ठीक है। सो उसके बाद हम कलाम में देखते हैं, कलाम मुकद्दस में जैसे हमने पढ़ा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे अजीजों, जिस तरह हम देना चाहते हैं, बरकत हमारे हाथ में है। भाई रूफस प्लीज माइक बंद कर दें, आप बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, अपना माइक बंद कर दें। दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत, सिस्टर रजनी अगर आप पढ़ें तो मैं आपका थैंकफुल होऊंगा। दूसरा करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत। सेकंड Corinthians chapter 9 verse 6। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है बरकत आपने अपनी मर्जी से लेनी है, आपको किसी ने देनी नहीं है।
یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں، آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنی برکت لینا چاہتے ہیں، کتنی سمیٹ سکتے ہیں، کتنی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ میں آسمان کے دریچے اور کھڑکیاں کھول کر تجھ پر برکت برساؤں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے جو قانون ہیں، اس کے جو رولز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو ایک قانون بتا دیا ہے، فار ایور ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ قانون اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اور اب برکت لینے کے لیے پیمانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، بوری آپ کے پاس ہونی چاہیے، صندوق آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹرک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو جتنی برکت آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ کیا کلام مقدس میں ہماری بہن نے پڑھا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں، کلام مقدس نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے کہ آپ کتنی برکت لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف ایک سکہ نکال کے خداوند کے گھر میں ڈالا تو آپ سکے کی امید کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں تجھے 10 گنا واپس کروں گا۔ تو کلام اگر آپ نے 1 روپیہ ڈالا ہے تو یہ امید رکھیں کہ 10 روپے خدا آپ کو ڈیفینیٹلی 100% آپ کو واپس کرے گا، اور اگر آپ نے 100 ڈالا ہے تو آپ 1000 کی امید رکھیں۔ میرے عزیزو، جتنا کلام کیا کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کلام میں لکھا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ اس لیے یہ کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور پھر اگر اگلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اب خوشی سے آپ اپنا دل دے سکتے ہیں، اپنی زندگی، اپنا بدن دے سکتے ہیں، اپنا پیسہ روپے دے سکتے ہیں، اپنا وقت۔ اب دیکھیں، آپ اپنا وقت نکال کے، میرا صبح کا ٹائم ہے لیکن آپ کا شام کا ٹائم ہے، کچھ لوگ جابز پر ہیں، کچھ لوگ اپنی وزٹ پر جا رہے ہیں، کچھ اپنی منسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ وقت نکال رہے ہیں۔ اٹس مین کہ آپ خدا کو وقت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنی جاب چھوڑی ہوئی ہے، یا آپ اپنے کسی کام کے لیے باہر جا رہے ہیں، اپنے وہ پیسہ بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب کلام لکھا ہے کہ کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے کاروبار کو، بزنس کو چھوڑے گا، وہ آسمان پر اسے خزانہ ملے گا، اسے برکت ملے گی۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، وہ ہمیں اس سے کئی گنا واپس لوٹاتا ہے۔ اور ایک آخری حوالہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ ایک ذرا نکالیں، ایک اور زیادہ اور خوبصورت بابرکت حوالہ ہے ہمارے ساتھ، ملاکی اس کا 3 باب اور اس کی 10 اور 12 آیت۔ بہن جی ذرا پڑھ دیں، ذرا ملاکی 3 باب اور اس کی 10 اور 10، 11، 12 3 آیتیں پڑھ دیں۔ ملاکی 3 باب اور اس کی 10، 11، 12 جی ملا آپ کو؟ ملاکی 3 جی اس کی 10، 11، 12۔ اوکے۔ سارے دشمانش بنڈار میں لے آؤ کہ میرے ببن میں بوجن بستو رہے، اور سیناؤں کا یہوہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کر کے مجھے پرکھو کہ میں آکاش کے جھروکے تمہارے لیے کھول کر تمہارے اوپر اپرمپار آشیش کی ورشا کرتا ہوں کہ نہیں۔ میں تمہارے لیے ناش کرنے والے کو ایسا بڑکوں گا کہ وہ تمہاری بھومی کی اپج نشٹ نہ کرے گا، اور تمہاری داکھ لتاؤں کے پھل کچے نہ گریں گے۔ سیناؤں کے یہوہ کا یہی وچن ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تب ساری جاتیاں تم کو دھنیہ کہیں گی، کیونکہ تمہارا دیش منوہر دیش ہوگا۔ سیناؤں کے یہوہ کا یہی وچن ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ یہ یہوہ کا وچن ہے، خداوند کہتے ہیں، کوئی خادم، بشپ، پوپ یا پاسٹر نہیں کہہ رہا۔ یہ خداوند ہر ایک آیت کے ساتھ یہ درج ہے کہ خداوند فرماتا ہے، لکھا ہے کہ پوری دہیے کی ذخیرہ خانے میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم کو آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہارے زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ ہر ایک آیت کے ساتھ خداوند کا لکھا گیا کہ یہ خداوند نے فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ اسے آشیش پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حصہ خداوند کو دیں۔ وہ اس کا وعدہ ہے کہ آپ کو میں برکت دوں گا۔ لیکن آخر میں جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ آج کا دور جو ہے
وہ بہت ہی فرق. ہم اس کلام کے اپوزٹ جا رہے ہیں. یہ کلام وہ ہے جو برکت لینے کا طریقہ کار ہے, خادموں کے لیے اور کلیسیا کے لیے, دونوں کے لیے ایکول ہے. کسی ایک کے لیے نہیں کہ صرف ہم سوچتے ہیں کہ صرف کلیسیا کے لیے یہ وچن ہوتا ہے, نہیں, بلکہ یہ خادموں کے لیے بھی ہے. اگر آپ پرانا عہد نامہ دیکھ لیں تو کلام میں لکھا ہے جب 12 قبیلوں کو بانٹا گیا تو 11 قبیلوں کو خدا نے برکت دی, زمینیں, جائیدادیں, جانور, ہر چیز دی, لیکن لاویوں کو کچھ نہیں دیا. کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا لاویوں کے حصے میں میں ہوں, وہ میری خدمت کریں گے, اور تم 11 قبیلے جو ہے اپنی دے یقی لاویوں کے پاس لے کر آؤ گے, اور لاوی ان دے یقیوں میں سے 10واں حصہ نکال کے میرے حضور گزرانیں گے. آمین. کیونکہ خدا کے خادم, خدا کی خادمہ, خدا کے لوگ جو ہیں وہ بے شک کام دھندہ نہیں کرتے, لیکن وہ ان کو جو ہدیہ جات آتے ہیں ان کے ہدیہ جات میں سے وہ اپنا 10واں حصہ نکال کے وہ اپنی قربانیاں خدا ان کے حضور گزران سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں. میری زندگی کا شروع سے یہ ایک اصول رہا ہے کہ میں جب اپنے آفس میں آتا تھا اپنے چرچ سے, اور جتنا بھی ڈونیشن, جتنا بھی ہدیہ مجھے کلیسیا سے ملتا تھا, سب سے پہلے میں نے اپنے گھر پہ ایک گلہ رکھا تھا اور اس گلے میں ڈال دیتا تھا جو خداوند کا حصہ ہوتا تھا. اور جب میرے پاس کوئی ضرورت مند یا میری کلیسیا میں سے میں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ غریب ہے, یا مشکل میں, یا پریشانی میں, کلیسیا کے لوگ کبھی آپ سے نہیں کہتے, آپ کو خود پرکھنا ہے. خداوند کا روح آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کون شخص کس مصیبت میں ہے, اور آپ خود ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ کھولے رکھتا تھا, اور اسی طرح میں اس پیسے کو استعمال کرتا تھا. میرے عزیزو, یہی برکت لینے کا طریقہ ہے. لیکن آج ذرا طریقہ کار فرق ہے جو آپ کے ساتھ میں بات شیئر کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ آج یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہو گئی, اب بالکل اپوزٹ ہو گیا. اب یہ ہے, اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں, آپ انڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے شاید آج بھی ایسا ہی ہو. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری بہنیں جو ہیں جب آٹا گوندتی تھی تو تھوڑا سا آٹا مٹھی بھر کے سائڈ پہ نکال لیتی تھی. میری والدہ نے بھی یہی کیا, میری بہنوں نے بھی یہی کیا, میری بھابھیوں نے بھی یہی کیا. یعنی وہ ہدیہ آٹے میں سے, اور جب گندم آتی تھی تو سب سے پہلے پاسٹر صاحب کو بلا کے میرے دادا جی اور میرے والد خداوند کا حصہ نکالتے تھے, چاولوں کا, گندم کا, اور ہر ایک چیز کا جو بھی گھر میں جنس آتی تھی, اور پیسے روپے کا بھی, تنخواہ کا بھی دے یقی پہلے سب سے خداوند کے گھر میں جاتی تھی. اور اس طرح ہم برکت پاتے تھے اور ہر ایک برکت پاتا تھا. لیکن آج دور کیا ہے, آج دور ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. آج لوگ خادموں کو دینا نہیں, خادموں سے لینا پسند کرتے ہیں. آج خادموں کو لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں, چرچز میں اس نظر سے جاتے ہیں کہ اس پادری کی منسٹری بڑی ہے, اس کے چرچ کے بہت ممبر ہیں, تو یہ ہماری مدد کرے گا, یہ ہمیں دے گا. لوگ دینے کے لیے نہیں, لینے کے لیے جاتے ہیں. اور آج کا تھاٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, آج کی سوچ ہی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اسی لیے ہمارے لوگ برکت نہیں پا رہے. خدا ان کے روح نے مجھے سکھایا, اسی لیے لوگ مصیبتوں اور مشکلات میں ہیں, کیونکہ وہ خدا کے اس اصول کو چھوڑ چکے ہیں, خدا کی اس برکت کو چھوڑ چکے ہیں, خدا کے اس قانون اور قاعدے سے ہٹ چکے ہیں. آج لوگ جو ہیں صرف پاسٹرز کے پیچھے, خادموں کے پیچھے صرف لینے کے لیے جاتے ہیں. یہ پاسٹر ہمارے بچوں کی ہیلپ کرتا ہے, یہ پاسٹر ہمارے گھر پہ راشن ڈالتا ہے, یہ پاسٹر ہماری بیماری میں مدد کرتا ہے, اس لیے ہم اس کے چرچ میں جاتے ہیں. یہ پاسٹر صاحب تو صرف ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں دعاؤں کی خالی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پیسے روپے کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے برے وقت میں کام آئے. میرے عزیزو, آؤ اس دور کو دیکھیں ایسے 20 سال پہلے, جب لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہوتا تھا کہ خدا کے خادم سے کچھ ہم نے لینا ہے, بلکہ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے خدا کے گھر میں لے کے جانا ہے, اور جب وہ لے کے جاتے تھے تو 100 گنا برکت پاتے تھے واپس. لیکن آج کیوں لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے, آج لوگوں کے گھروں میں کیوں شانتی نہیں ہے, کیوں لڑائیاں اور جھگڑے اور بیماریوں اور ابلیسی قوتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم اس اصول کو, اس برکت کے اصول کو بھول چکے ہیں, اس قانون کو بھول چکے ہیں. ہم ہمیشہ انہی خادموں کے ساتھ, اور مجھے جو ہولی اسپرٹ نے بتایا, اور مجھے جب خدا نے تحریک دی اس دعائیہ گروپ کو چلانے کے لیے, کیونکہ یہ گروپ تو آلریڈی پہلے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے, لیکن جب دعا کی تحریک دی تو میں نے کہا خداوند میں کیا ایک نئی چیز لے کر جاؤں. تو خداوند نے بتایا کہ میرے لوگوں کو یہ سکھا, میرے لوگوں کو پریچ کر کہ خادموں پر ٹرسٹ نہیں کرنا, خدا پر. اب اس میں تھوڑا امتیاز دیکھیں, ڈیفرنٹ آپ دیکھیں گے
کہ उस वक्त खुदा पर ट्रस्ट करते थे और खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता था। लेकिन आज क्या हो गया, हमारा ट्रस्ट खुदा से उठ के खादमों पर हो गया है, पास्टर साहबान पर हमारा ट्रस्ट चला गया है कि नहीं ये पास्टर हमारे लिए करेंगे। तो खुदा का बीच में से काम खत्म कर दिया हम लोगों ने, खुदा का जो ताल्लुक था वो हमारी जिंदगियों से खत्म हो चुका है। सिर्फ पास्टर्स पर निगाह रखी है, खादमों पर, मिनिस्ट्रियों पर निगाह रखी है। और क्या होता है, जब बहुतात से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कसरत से, तो वहाँ उस चीज़ की अहमियत ख़त्म हो जाती है। और हमारे ये मुल्कों में सिचुएशन ये है कि हर तीसरे घर में एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, और वो अगर कोई बच्ची या बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के इंटरनेट में कुछ लोगों के साथ बात करना शुरू कर देता है, तो वहाँ अगर उनकी, बेशक प्लीज़ ज़रा आप अपना माइक बंद करेंगे प्लीज़, आप अभी शामिल हुए हैं, सॉरी। सो मतलब हम देख, आमिर मसीह प्लीज जरा अपना माइक बंद कीजिएगा। सो कलाम में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने उस बरकत को खो दिया है, हमने उस बरकत को खो दिया है, क्योंकि हम खुदा की बजाय खादमों पर ट्रस्ट करने लगे हैं, उस पर ईमान रखने लगे हैं, उस पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे अजीजों, अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो खुदावंद के कलाम को लेकर चलें, उस पुरानी बात को याद करें जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खादमों पर नहीं, कलाम में लिखा है मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है। एक बड़ी बड़ी करख्त बात कही गई, मलाऊन का मतलब है लानती। सो उस शख्स के लिए लानत है। मलाऊन वो शख्स जो इंसान पर, इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो खुदा पर तवक्कल करता है। मेरे अजीजों, आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया खादम और कलीसिया के लिए है, मेरे अजीजों इस बात को अपने ज़हन में रखें। खादम भी अपना तन मन धन खुदावंद को दें अगर बरकत लेना चाहते हैं। उनके चर्च ग्रो अप हो जाएंगी, उनकी कलीसिया ग्रो अप हो जाएगी, और कलीसिया को ये हमेशा सिखाएं कि खादमों पर नहीं, खुदा पर भरोसा रखना है। कभी ये सोचकर किसी मिनिस्ट्री में ना जाएं, कभी ये सोचकर किसी चर्च में ना जाएं कि वहाँ से हमें राशन मिलेगा, वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, वहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। नहीं, इसका मतलब है कि आपने खुदा को छोड़ दिया, खुदा की इंसल्ट कर दी, खुदा की बेइज्जती कर दी, क्योंकि आपने खुदा जो बादशाहों का बादशाह, जो देने वाला है, जो मालिक और खालिक है, उसको छोड़कर एक इंसान पर तवक्कल करना शुरू कर दिया जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दाऊद कहता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरा कलाम मुझे तसल्ली देता है। मेरे अजीजों, जब आप प्रॉब्लम्स में, मुश्किलात में होते हैं तो आप खुदावंद का कलाम पढ़ें, खुदावंद से सिर्फ खादम के पास जाएं दुआ करने के लिए कि मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे दुआओं में याद रखें। और जो आप कर सकते हैं खुदावंद के घर में दें, खुदावंद के खादम की खिदमत करें। कभी भी ये तवक्को ना रखें कि मुझे खादम ये देगा, फलाना चर्च, पास्टर जवेद साहब का चर्च बहुत बड़ा है जी, वो मेरे लिए राशन भेजेंगे। हाँ जी, पास्टर इमरान साहब का चर्च बड़ा अच्छा जी, पास्टर स्टीफन साहब का बड़ा अच्छा जी, फलाने चर्च के बहुत अच्छे हैं, हम उनसे लेंगे। नहीं, कभी भी इस बात को ज़हन में ना रखें, बल्कि ये सोचें कि मुझे खुदावंद से मांगना है। लिखा है कि मुझसे मांग, मैं कौमें तेरी मलकियत कर दूंगा, मैं दुनिया को तेरी विरासत में कर दूंगा, विरासत में। तो इसलिए मेरे अजीजों, कभी खादमों पर, जो मुझे बार बार एक चीज़ तकलीफ दे रही थी कि खुदा करो मुझे बार बार टच कर रहा था कि लोगों ने अपना ईमान जो है खुदा से हटाकर खादमों पर और मिनिस्ट्रियों पर रखना शुरू कर दिया है। खादम पैसा भेजते हैं और लोग बसों में बैठकर जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं और तालियां बजाते हैं और घरों में वापस, लेकिन खाली जाते हैं और खाली ही आते हैं। बरकत वही लेके जाते हैं जो खर्च करते हैं, बरकत वही मिलती है जिनको जो अपना तन मन और धन लगाते हैं उस खिदमत के लिए। आप अपना किराया खर्च करके कन्वेंशन में जाएं, अपना खाना खाएं, हदिया डाल के आएं, तो आप फिर देखेंगे आपको कैसी खुशी होती है, आप देखेंगे आपको कैसी बरकत मिलती है। और जब आप किराए की बस में, पादरी साहब ने बस भेज दी, आज बस में बैठ के जाना है जी, चलो असी तो एक भी नहीं सी जा सकते, सारा टब्बर नाले सैर कर आवांगे ते नाले कन्वेंशन अटेंड कर आवांगे, और वहां पर खाना भी एक टाइम का खा के आएंगे, और शायद पादरी साहब मिल जाए तो उन्हें सिफारिश भी को पा देंगे, साड़ी हेल्प भी करो। सो जब हम इस तरह की सोच लेकर जाते हैं तो आप कभी बरकत को हासिल नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज इस बात को अपने माइंड में रखिएगा और इस पर बाद में सोचिएगा और खुदावंद से ताकत मांगेंगे इस कलाम को समझने के लिए। खुदा आपके माइंड को खोले, खुदा आपकी सोच को तब्दील करे, खुदा आपके ख्यालों को तब्दील करे, और फिर अगले हफ्ते ज़रूर मुझे बताइएगा। आप देखेंगे जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया अपने दिल में, उसी दिन आपके दिन तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सोच तब्दील होना शुरू हो जाएगी। उस पुराने वक्त को लेकर आएँ, इस नए वक्त में शामिल ना हों,
इस नए वक्त, ये नया जो दौर चल रहा है, हमारे मिशनरियों ने लोगों के ईमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेता हूँ, मैं कलीसिया पर नहीं, कलीसिया तो खुदावंद की भेड़ें हैं जिनको आप जिधर भी आप खड़ा करेंगे वो उधर ही खड़ी हो जाएंगी। और क्या कहता है खुदावंद का बंदा, मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को परगंदा कर दिया है। खुदा अपने चरवाहों पर इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि हम उनको सही तालीम देते नहीं हैं, हम उनको सिखाते नहीं। हम कहते हैं फलाना चर्च बड़ा भरिया है, चलो जी ਅਸੀਂ 4 ਦੇਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ हैं, चलो उथे पादरी जवेद साहब के चर्च नहीं आना, इतने ਅਸੀਂ इबादत करने लगे तो खाना भी है। और लोग क्या करते हैं, एक खाने के लिए अपने उस अच्छे खादम को, अच्छे लीडर को और अच्छी रोया को छोड़ देते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर देगें बनी होती हैं। अजीज़ों, इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हनों से प्लीज़ खुदारा निकाल दे। आप खुदा की इंसल्ट करते हैं, अपने यीशु की, अपने बाप की इंसल्ट करते हैं। इसलिए खाने कलाम में लिखा, तुम खाने पीने की फिक्र क्यों करते हो? इन चीजों की तलाश में गैर को में रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। जब तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, वो तो तुम्हारे लिए सारी चीजों का इंतजाम पहले ही करके बैठा हुआ है, तो फिर आपको फिक्र किस चीज की है? कलाम में लिखा है तुम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते। जब कुछ कर नहीं सकते मेरे बहन भाइयों, तो अपना ट्रस्ट उस पर रखें। कलाम में लिखा अपना भारी हवा ते सो टापई संभाले, सच्चे नु हमेशा तिकर कदी ना तिलकन देवे। सो जब आप खुदावंद के लोग हैं, आप उसकी बादशाही के फर्जंद हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कलाम तो खुदा मुझे बहुत देता जा रहा है और खुदा मेरे साथ कलाम करता जा रहा है, लेकिन मुझे आपके वक्त की भी कदर है। सो मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को अपने दिल में रखें और इस पर गौर करें और खुदा से मांगें कि जो आज आपके साथ कलाम हुआ है, क्या ये सच्चाई पर मबनी है या सिर्फ पादरी साहब ने अपनी तरफ से स्टोरी सुनाई है। जब आप खुदा के रूह से मांगेंगे तो खुदा आपकी रहनुमाई करेगा।